स्वास्थ्य का अनुभव जारी रखिए। स्वसंवेदन, स्वानुभव मोक्ष का मार्ग है। हमने ये पढ़ा लिखा है कि ध्यान से कर्मों का नाश होता है, तो ध्यान मोक्ष का मार्ग है। अब ध्यान की अनेक विधियां प्रचलित हो गई है, तो मार्ग तो एक है और ध्यान की विधियां बहुत प्रचलित हो गई। तो अनेक प्रकार के ध्यान की विधियां तो ध्यान नहीं कही जा सकती। तो ध्यान जो मोक्ष का मार्ग है वो तो एक ही प्रकार का है, मार्ग एक ही प्रकार है। अनेक ध्यान की विधियों में एक ही ऐसी ध्यान की विधि है जो मोक्ष का मार्ग कही जा सकती है। अनेक प्रकार की ध्यान की पद्धतियां मोक्ष मार्ग कतई नहीं हो सकती। ध्यान ऐसा होना चाहिए इसमें पराधीनता नहीं हो। पराधीनता है वो स्वाधीनता को उत्पन्न नहीं कर सकती है। स्वाधीन कार्य से स्वाधीनता हो सकती है। तो स्वाधीनता से जो होता है उसका नाम ध्यान है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव, शरीर में सुख दुख की दशा का अनुभव जीव स्वाधीनता से करता है। उसमें किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय नहीं होता, न अपने इंद्रियों का आश्रय होता है, न अपने मन का आश्रय होता है, न मस्तिष्क का आश्रय होता है। शरीर में सुख दुख की दशा है वो हमारे अनुभव में आती है, कोई उसमें बाह्य साधन नहीं होता। तो ध्यान की वही विधि सम्यक है जिसमें हम अपने शरीर में सुख दुख का एहसास करते हैं। ये स्वाधीन काम है, इसके फल में स्वाधीनता मिलती है और आश्रय नहीं होता है, स्वतंत्रता नहीं होती है। पराश्रय से संसार होता है, स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है, ये भी हम पढ़ते हैं। पराश्रय में हम बाह्य पदार्थों का आश्रय तो अनेकों बार छोड़ देते हैं, नग्न हो जाते हैं, भोजन छोड़ देते हैं। एक स्थान में कहीं शहर के बाहर कहीं धर्मशाला आदि गुफा आदि में रहते हैं ताकि बाह्य पदार्थों का आश्रय नहीं हो। ऐसा अनेक बार किया, गिरी गुफा में रहे और नग्न रहे, भोजन का भी त्याग किया, भौतिक सुविधाओं का त्याग किया कि पराश्रय नहीं हो। पर जानना जारी रहा, उसमें पराश्रय है ये समझ नहीं आ रहा। जो जानना है वह पराश्रय से ही होता है। अब जो मूर्त शरीर इंद्रियां हैं ये पर भाषित नहीं होती, इसमें परावलंबन भाषित नहीं होता है। ज्ञान में परावलंबन भाषित नहीं होता है, क्रिया में परावलंबन ही भाषित होता है। मौन ले लेता है, हिलता डुलता नहीं है। और जो इंद्रियों से जानता है, विचार करता है, ये तो ज्ञान स्वभाव है, इसमें पराश्रय नहीं लगता है और ये चलता रहता है। तो मूल पराश्रय तो यही है। बाहर का पराश्रय तो स्थूल है जो छोड़ देता है, पर भीतर जो पराश्रय है जानने में, ज्ञान में, ज्ञान का पराश्रय है, ज्ञान की में पराधीनता है, इंद्रियों की पराश्रितता है, मन की पराश्रितता है, मस्तिष्क की पराश्रितता है, ये उसके समझ में नहीं आती है। तो नग्न होकर के भी, गुरी अंदर गुफा में रह करके भी वह पराश्रय तो जारी रहता है। स्थूल पराश्रय छूट गया, जो सूक्ष्म पराश्रय था, जो वास्तविक पराश्रय था, वह तो बना रहा। ज्ञान को तो अपना स्वभाव माना, ज्ञान तो करना है, जानना मेरा स्वरूप है, मैं देखने जानने वाला हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। और समझ नहीं आ रही, इसमें तो बहुत बड़ा पराश्रय है। मूर्त इंद्रिय नहीं हो तो कैसे जानेगा, मूर्त मन नहीं हो तो कैसे विचार करेगा, मूर्त मस्तिष्क नहीं हो तो स्मृति कैसे करेगा, जानना कैसे होगा। ज्ञान ही मूल परावलंबन है, ज्ञान ही मूल पराश्रय है। ज्ञान के त्याग से ही मार्ग बनता है, क्योंकि वहां पर अवलंबन छूटता है, बाह्य पदार्थों का आलम्बन भी छूट जाता है। ज्ञान से बाह्य पदार्थों को जानता है तो परावलंबन कहलाता है। ये ज्ञान के निरोध में बाहर का पराश्रय भी छूटा, भीतर का पराश्रय भी छूटा। ये वास्तविक स्वाधीन कर्म है जो मोक्ष का हेतु है। और वह
जहाँ इंद्रियों का आश्रय नहीं है, मन मस्तिष्क का आश्रय नहीं है, बाह्य पदार्थ का आश्रय नहीं है, वो क्या करना है? आप अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। शरीर में आराम है, वेदना है, इसके अनुभव में न बाह्य पदार्थ का आश्रय है, न डॉक्टर का, न दवाई का, न परिवार का, न समाज का, न भोजन का, न वस्त्र का, कोई परावलंबन नहीं है। अब स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करने में ये एक स्वाधीन कर्म है जिससे स्वाधीनता होती है। तो ये ध्यान की विधि है कि हम अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, शरीर में सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हैं। ये है ध्यान। ध्यान की 1000 विधियां चलती है, बुद्धि के बल पर चलाई जाती हैं। ये कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि ध्यान एक स्वाधीन कर्म है। स्वाधीनता का उपाय स्वाधीनता से होता है। पूरी पूरी तो पराधीनता है। बाह्य पदार्थ की पराधीनता तो समझ में आ गई मोटी बुद्धि में, पर सूक्ष्म बुद्धि से विचार करें तो ज्ञान में मूल पराधीनता है। ज्ञान एक पराधीन कर्म है, जिसको वो स्वभाव मानता है। तो सारा नग्न होना, गिरी गुफा में रहना, उपवास करना, सब बेकार हो जाता है। अनंत बार किया, कुछ बात नहीं बनी। कुछ वस्त्र बदल लेता है, कुछ यम नियम ले लेता है। तो मूल पर परावलंबन जो सूक्ष्म था, जो कि वास्तव में राग द्वेष बंधन का कारण था, वो तो कायम रहा। ज्ञान से बंद होता है, ये तो समझ नहीं आई बात। ज्ञान को तो स्वभाव मान रहा है, ज्ञान ही बंध का हेतु है। और बातें तो बात की है, सब ज्ञान पूर्वक होती है। किसी पदार्थ को जानना ही नहीं तो किस पदार्थ के प्रति राग कैसे होगा, द्वेष भी कैसे होगा? जब बाह्य पदार्थ जाने ही नहीं गए तो फर्क जाने पदार्थ, जानने में पदार्थ का आश्रय होता, तो पदार्थ का आश्रय, बाह्य पदार्थ का आश्रय भी नहीं हुआ, भीतर इंद्रियों का भी आश्रय नहीं हुआ, मन मस्तिष्क का भी आश्रय नहीं हुआ। और वो सुख दुख की जो स्थिति है वो तो हमारी खुद की परिणति है, उसमें पराश्रय कैसा है? ये है मार्ग, ये है ध्यान की विधि, जहाँ हम बाहर देखना बंद करते हैं, उसको बुरा जानते हैं, विचार करने को बुरा जानते हैं। क्यों बंद करते हैं बाहर देखना बंद? क्योंकि उसमें इंद्रियों की सहाय है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द किसी को नहीं जानते और विचार भी नहीं करते हैं, याद भी नहीं करते हैं। पहले क्या घट गया था वो याद नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें मस्तिष्क का सहारा हो गया। आगे क्या होगा ये विचार का विषय हो गया, विचार में मन का आश्रय हो गया, वो भी नहीं करते हैं। तो क्या रहा जो स्वाधीनता से हम कर सकते हैं? एक, आप अपने शरीर में स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। स्वास्थ्य का अनुभव सिर से पैर तक ही होता है। तो यहाँ अपनी वस्तु है, ये मैं हूँ, और यहाँ अपनी दशा है, सुख दुख की दशा वो अपनी दशा है, उसको आप अनुभव में लेते हैं। ये अनुभव मोक्ष का मार्ग हुआ। सुख दुख का अनुभव होता है, बाकी दूसरे के सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, रंग का अनुभव नहीं होता है, गंध का अनुभव नहीं होता, रस का अनुभव नहीं होता, स्पर्श का अनुभव नहीं होता, शब्द का अनुभव नहीं होता। अनुभव होता है सुख दुख का, जो अपने में है, और उसका अनुभव स्वाधीनता से होता है। तो स्वास्थ्य की स्थिति, शरीर में सुख दुख की स्थिति है, इसका हम अनुभव करते हैं। तो ये अनुभव मोक्ष का मार्ग हुआ। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप, जिसमें सुख दुख का अनुभव होता है, ये तो पहले जाने। और दूसरे के सुख दुख का होता नहीं है। अनुभव कहें संवेदन कहें, एक ही बात, स्व संवेदन मोक्ष का मार्ग है। तो अपना सुख दुख व स्व का अनुभव स्व संवेदन हो गया, और वो मोक्ष का मार्ग हो गया, और वो स्वाधीनता से होता है। स्वाधीन काम करोगे तो स्वाधीन रहोगे, पराधीन काम करोगे तो पराधीन रहोगे। जिस किसी वस्तु का हम सेवन करते हैं हमारी आदत में आ जाती है, आवश्यकता बन जाती है। मुक्त कहाँ होते हैं उस पदार्थ से? पदार्थ का सेवन करते करते हम उस पदार्थ से मुक्त नहीं होते। बाह्य पदार्थों का जानते जानते इंद्रियों से मुक्त नहीं होते। उस पदार्थ जो जाना गया उससे मुक्त होते हैं। वो तो हमारे जहन में बस जाता है, बार बार याद आता है, उसके संबंध में बहुत विकल्प पैदा होता है। कैसे विकल्पों से मुक्त हों, कैसे राग द्वेष से मुक्त हों, कैसे परावलंबन से मुक्त हों, कैसे स्वावलंबन बने, तो उसकी क्या विधि है? ये स्वसंवेदन मोक्ष का मार्ग है। स्वसंवेदन का क्या तात्पर्य है? संवेदन माने सुख दुख का अनुभव, अपने सुख दुख का अनुभव, स्वसंवेदन। दूसरे का सुख दुख का तो संवेदन अनुभव नहीं होता है। तो अपना तो सुख दुख कहाँ होता है? अपने शरीर में होता है। तो शरीर में आना ही पड़ेगा, बाहर तो सुख दुख का संवेदन होता नहीं है। तो शरीर में आना पड़ेगा, और शरीर में सुख दुख की स्थिति हमारे अनुभव में आई जाती है।
बिना यत्न के आ जाती है। जहाँ शरीर में आए, शरीर का सुख दुख अनुभव में आने लगता है। कितना सुगम हो गया, बस शरीर में आना है। शरीर में आना, आँखों से तो आने को, तो आँख में तो पराधीनता होगी, तो आँख से तो नहीं आना है। सीधे आते हैं हम, बिना आँख का सहारा लिए हम अपने शरीर तक आ जाते हैं और हमें सुख दुख का अनुभव होने लगता है। और वो सुख दुख शरीर में तो है नहीं, हमारे में ही है। हम अपने से अपने में होने वाले सुख दुख का हमको अनुभव होने लगता है। और इतना सा ये अनुभव होने लगता है, ये अनुभव मोक्ष का मार्ग हो गया। इससे ही हम संसार दुखों से मुक्त होकर परमात्मा होंगे। सब कर्मों का नाश होगा, परमात्मा सब प्रकट होगी और अनंत काल तक हम परमात्मा रहेंगे। ऐसे हमको थोड़ा मोक्ष मार्ग को संक्षिप्त करना है। शास्त्रों को पढ़ के क्रिया पालते पालते तो कोई बात बनेगी नहीं। संसार ही कायम रहता है। सर्वागम धर्म हो गया, मुनिबद्ध धर्म भी निर्दोष धर्म से द्रव्यलिंग को निर्दोष रूप से अनंत बार पालन कर लिया, लेकिन परावलंबन छूटा नहीं, ध्यान हुआ ही नहीं, स्वानुभव हुआ ही नहीं, स्व संवेदन हुआ ही नहीं, परतंत्रता छूटी ही नहीं, क्योंकि ज्ञान को अपने स्वतंत्र मान लिया, ज्ञान को स्वभाव मान लिया। और ज्ञान में तो मूल परतंत्रता है, इंद्रियों की, मन मस्तिष्क की मूल परतंत्रता को स्वभाव मान लिया तो परतंत्रता बनी रहेगी। हमेशा ये भावना रहेगी, आंखें ठीक रहे, कान ठीक रहे, नासिका रसना निष्पक्ष इंद्रिय सही रहे, मन मेरा सही रहे, मस्तिष्क मेरा सही रहे, और जिसको जाना जाएगा वो पदार्थ मेरे सामने रहे, भगवान की मूर्ति रहे, शास्त्र मेरे पास रहे, गुरु की सानिध्य हो। बहुत सारी परतंत्रता है। मार्ग एकदम एक ही है, ध्यान की विधि एक ही है, मोक्ष मार्ग एक ही है, और वह स्वावलंबन रूप मन उसमें किंचित भी बाह्य पदार्थ का आलम्बन तो बहुत स्थूल है, वो तो कई बार खत्म छोड़ दिया, पर जो सूक्ष्म भीतर का परावलंबन है वो नहीं छोड़ा। देखना नहीं छोड़ा, जानना नहीं छोड़ा। आंखों से देखता हूँ, मेरी आंखों से देखता हूँ, मैं तेरी आंखें नहीं है भैया, मूर्त इंद्रियां हैं, मूर्त आंखें हैं, उसके माध्यम से जानता है, परोक्ष है, पराधीन है। वह नाम कर्म ने दिए, कर्म ने दिए तुम्हारे को, शरीर कर्म ने बनाया, तो वो तो जो कर्म के उद्देश्य से हुआ कार्य वो तो औदैहिक भाव है, उसमें नहीं है ज्ञान, वो निर्मलता नहीं है, वो तो विकार है। औदैहिक भाव होने से वो विकार है, और विकार से निर्मलता नहीं आती, विकार से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष मार्ग निर्विकारता रूप है, इसमें कोई विकार नहीं, इसमें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं है। जब हम शरीर में सुख का एहसास समभाव से करते हैं तो कोई न द्वेष है न राग है, एक स्वाधीन कर्म है। इसमें हम गौरव महसूस करते हैं कि मैं मेरा ही आश्रय कर रहा हूँ, किसी पर का आश्रय नहीं कर रहा हूँ, प्राप्त मूर्छरी का आश्रय भी नहीं कर रहा हूँ, एकदम स्वाधीन काम कर रहा हूँ। तो मुझे स्वाधीनता मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वाधीन काम कर रहा हूँ, मैं पराधीन काम नहीं कर रहा हूँ, मैं विपरीत काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी गलत चर्या नहीं कर रहा हूँ, मैं निर्दोष जीवन जी रहा हूँ। स्वावलंबी जीवन निर्दोष जीवन है। तो वो अधिकार से साथ कहता है कि मुझे कर्म का बंधन क्यों होगा, नहीं होगा बंधन। जैसे बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ता है, वो सब शांत है, मैं फेल नहीं हो सकता हूँ, मैंने हर प्रश्न का उत्तर सही दिया है, तो मेरे को तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट या गोल्ड मेडलिस्ट ही होना है, इससे कम होना नहीं है, क्योंकि मैं तो सब काम बढ़िया किया है मैंने। ऐसे ही जो शरीर के सुख दुख की स्थिति का अनुभव करता है, वो तो कहता है मैंने परावलंबन किया ही नहीं, स्थूल परावर्तन भी नहीं किया, सूक्ष्म परावलंबन भी नहीं किया, मैं तो अवश्य कर्मों से मुक्त होऊंगा, मैं तो अवश्य परमात्मा बनूंगा। किसी को उस परमात्मा पद को रोकने की ताकत नहीं है, मैं अवश्य परमात्मा बनूंगा, क्योंकि मैं बंधन से मुक्त होऊंगा। मैं काम पर अवलंबन करता ही नहीं, मैं स्वाधीन जीता हूँ, तो मुझे स्वाधीनता मिलनी चाहिए। मुझे परतंत्र क्यों किया जाए, मुझे बंधन में क्यों डाला जाए? मैं नहीं बंधूंगा कर्म से, मैं अवश्य कर्मों से मुक्त होऊंगा और मैं अवश्य परमात्मा बनूंगा। तो हमको मोटे मोटे अर्थों में नहीं लेना चाहिए कि ध्यान कर्मों का नाश होता है, अनुभव मोक्ष का मार्ग है। तो ज्ञान को भी अनुभव भी मान लेते हैं हमने। तो ज्ञान तो मूर्त पराधीनता से होता है, उसको भी ज्ञान, आत्मा को जाना, आत्मा को जाना। तो जानना नाम ही परतंत्रता का है, क्योंकि जानना इंद्रियों के मन मस्तिष्क के माध्यम से होता है, आत्मा जाना नहीं जाता है, आत्मा के स्वास्थ्य का अनुभव होता है। आत्मा का अनुभव वो आत्मा के स्वास्थ्य का अनुभव है, और वो स्वाधीनता से होता है। उसी से कर्मों की का बंधन टूटता है, कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का क्षय होता है, और ये परमात्मा बनता है। ध्यान के संबंध में ऐसा ध्यान कराने वालों को ख्याल में रहना चाहिए कि ध्यान का क्या स्वरूप है, ध्यान में हम क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, तो बात बराबर सही रहेगी। मेरी बात में यही समाप्त करता हूँ।